नमो हरिहंसाय, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौगसाय। ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्तु योगिनः कामधुक्शं चेव ओंकाराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गौतममुनि मङ्गलं कुन्दकुन्द्राद्यो धर्मस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। 10 लक्षण महापर्व का आज 5वां दिवस, उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मों की चर्चा हम लोग दूसरे प्रवचन में कर रहे हैं। आज के इस प्रथम प्रवचन की चर्चा में हमें दर्शन मोहनीय कर्म, जिसका दूसरा नाम है मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व के बंधन के कारणों की चर्चा करनी है। लगता है कभी ऐसा, ये मिथ्यात्व क्या चीज है? कभी सोचा आपने मिथ्यात्व क्या चीज है? किसे कहेंगे मिथ्यात्व? क्या है ये, तो क्यों करें हम उसके कारणों की चर्चा? कई बार हमें ऐसा लगता है कि मिथ्यात्व से बचना चाहिए। क्यों बचने की सोचते हैं मिथ्यात्व से? क्यों बचे? और ऐसा क्या बिगाड़ा है मिथ्यात्व ने आपका, जिस वजह से आप इस मिथ्यात्व से बचने की सोचते हैं? कुछ बिगाड़ा है मिथ्यात्व ने? अनादि काल से इस संसार दशा में ये जीव ने जितना भी परिभ्रमण किया है, उस सब के पीछे यदि कुछ कारण रहा हो तो मिथ्यात्व ही है। कुछ डिस्टर्ब लग रहा है? कुछ देखते हैं। अब यदि अभी भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं, है ना? कोई बात नहीं, ये भी क्रमबद्ध है। 2 दिन पहले अपने चर्चा की थी, इसका परिणाम भी स्वतंत्र है। हम पाप से बचना चाहते हैं, हिंसा से बचना चाहते हैं, झूठ चोरी कुशील परिग्रह से बचना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये तो पाप है। हिंसा पाप है, झूठ पाप है, चोरी पाप है, कुशील पाप है, लेकिन इन 5 पाप के अतिरिक्त ये मिथ्यात्व महापाप है। हिंसा करना तो हमारे को पाप लगता है क्या? हिंसा करना तो हमें ऐसे लगता है कि ये पाप है। झूठ बोलने वाले को सब बुरा कहते हैं, चोरी करने वालों को सब बुरा कहते हैं, लेकिन मिथ्यात्व नाम के पाप को तो पाप ही नहीं समझते। ये कैसा पाप है? ये पाप नहीं, महापाप है। आलोचना पाठ हम लोग बोलते हैं, अभी बोला था हम लोगों ने। आलोचना पाठ में बीच में 2 पंक्तियां आती है, विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के वश होए घोर अघ कीने वचते नहीं जाए कहीने। अभी बोली थी ना ये पंक्तियां अपन ने, क्या अर्थ है इन पंक्तियों का? क्या अर्थ है इनका? विपरीत एकांत विनय के
संशय अज्ञान, ये 5 भेद बतलाए। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। अब कल बोलेंगे ना तो ध्यान देना, ये सब क्या है? कुनय के भेद हैं। कुनय शब्द का अर्थ होता है मिथ्यात्व। कुनय माने मिथ्यात्व। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। और आगे क्या कहते हैं जवाहरीलाल जी? वश होय घोर अघ कीने, वचते नहीं जाए कहीने। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व, ये ऐसे मिथ्यात्व हैं जिसके वशीभूत होकर के हमने घोर पाप किए हैं। मिथ्यात्व के वश होकर के घोर पाप किए। ये कैसा पाप है मिथ्यात्व? पाप नहीं, महापाप है। ये वो पाप है जिसने हमें दुनिया की खबर कराई है, सैर कराई है। मिथ्यात्व के कारण संसार परिभ्रमण होता रहा। मिथ्यात्व के कारण दुनिया में भटकते रहे, घूमते रहे। नरक में गए, निगोध में गए, तिर्यंच में गए, देवगति में गए। चतुर्गति में हमने जहां जहां परिभ्रमण किया है, उन सबके पीछे यदि कोई कारण रहा है तो वो कौन है? मिथ्यात्व। जन्म जन्मांतरों में इस मिथ्यात्व ने हमारा साथ निभाया है। मैं ऐसा कहता हूं, ये बहुत अभिन्न साथी है हमारा। आज तक इसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। नरक हो चाहे निगोद हो, एकेंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, किसी भी अवस्था में क्यों नहीं हो, इस निगोद ने आज तक कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। अच्छा साथी है ना ये? आप क्यों इसको बुरा बुरा कहते हो? जब मिथ्यात्व ने हमेशा साथ दिया है तो आप इसके त्याग की प्रेरणा क्यों कर रहे हो अब? कि भाई साहब, मिथ्यात्व ने साथ क्या दिया है? मिथ्यात्व के साथ की वजह से चतुर्गति के दुख भोगे। इसके साथ हमारे लिए कोई अच्छा नहीं रहा। जिसके साथ में मिथ्यात्व रहा वो दर दर की ठोकरें खाता रहा, और जिसका मिथ्यात्व चला गया उसने दुनिया की ठोकरें खाना बंद कर दिया। अब आप सोच लीजिए, आप इस मिथ्यात्व का अभाव करना चाहते हैं या नहीं? इस मिथ्यात्व को दूर करना चाहते हैं कि नहीं? इस आप चाहते तो हैं। यदि ये इतना बड़ा पाप है तो हम इसे दूर करना चाहते हैं, लेकिन ये मिथ्यात्व कहते किसे हैं? ये मिथ्यात्व होता कैसा है? पहले ये तो बताओ। शास्त्रों में इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहा जाता है। मिथ्यात्व कहेंगे हम उल्टी मान्यता। क्या दूसरा दे दीजिए, कोई बात नहीं, हाथ में दे दीजिए। उल्टी मान्यता का नाम ऐसे दे दीजिए हवनीश। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व। अब बराबर है ना? हो गया कि पुरुषार्थ से सही। इस मान्यता का नाम उल्टी मान्यता है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्या शब्द का अर्थ यदि आप हिंदी डिक्शनरी में तलाशेंगे तो आपको मिलेगा झूठा। मिथ्या माने झूठा, और मिथ्यात्व माने झूठी मान्यता, गलत फहमी। जहां हमारे को कुछ गलत फहमी है, समझ लीजिए मिथ्यात्व है। और धर्म के नाम पर गलत फहमी, वस्तु स्वरूप के नाम पर गलत फहमी, जीव अजीवादी तत्वों के नाम पर, द्रव्य के नाम पर, आत्मा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर जो गलत फहमी है वो मिथ्यात्व है। वो महापाप है, वो सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, माने अनर्थकारी है ये मिथ्यात्व नाम का पाप। हमने कभी सोचा ही नहीं इस मिथ्यात्व नामक पाप के बारे में। कैसी मान्यता होती है? कई बार हम छोटे छोटे बच्चों को जब मिथ्यात्व समझाने की कोशिश करते हैं और उल्टी मान्यता समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसा उदाहरण देकर के समझाते हैं कि 2 पागल व्यक्ति थे, और वो दोनों पागल व्यक्ति जंगल के रास्ते से जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने
एक हनुमान जी का मंदिर देखा, जेठ माह की गर्मी थी, अभी यहाँ की गर्मी तो कुछ नहीं है, इंडिया की गर्मी जून महीने की, और इस वर्ष जैसी गर्मी थी इंडिया में, कहते हैं पिछले 40-50 साल में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। उससे भी कई ज्यादा तेज गर्मी उनको वहां जंगल में लग रही थी। जंगल से जा रहे थे, बीच में हनुमान जी का मंदिर था। रास्ते में उन्होंने ऐसा देखा, ऐसा लगा उनको, यार इतनी तेज गर्मी है, हम लोग इस धूप में तप रहे हैं, बेचारे हनुमान जी का क्या हो रहा होगा। तो क्यों नहीं एक काम करें अपन, ये दोनों मिलकर के धक्का मारकर, ये जो मंदिर खड़ा है इसको अपन, इधर छाया दिख रही है, देखो थोड़ा छाया मिले। कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लगे रहे उसमें, क्या बहुत देर तक कोशिश करते रहे, घड़ी देखते रहे और कोशिश करते रहे, और जो जो घड़ी देख रहे थे उनको लग रहा था थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है छाया में। और 4-6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद में घड़ी देखकर पसीना पहुंचते हुए कहते हैं 6 घंटे लग गए मंदिर को छाया में लाने में, अब जाके ये मंदिर छाया में आ पाया। बोलो, आ गया था ना 6 घंटे में? अरे मूर्ख थे वो, पागल थे। ऐसी जो मान्यताएं है, इस मान्यता को कहते हैं उल्टी मान्यता, इस मान्यता को कहते हैं मिथ्यात्व, इसे कहते हैं गलतफहमी। कई बार गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं हम, काम होता है किसी और कारण से और समझते हैं किसी और कारण से, सच्चाई होती है कुछ और समझ लेते हैं कुछ और, बस इसी का नाम मिथ्यात्व है। इस दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व का जो पर्यायवाची शब्द है, उस दर्शन मोहनीय के आश्रम के कारण बतलाते हुए उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के 6वें अध्याय के 13वें सूत्र में कुछ बात कहते हैं, उसके आधार से अपन थोड़ी बहुत यहां बात करते हैं। क्या है वो सूत्र? केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। 6वें अध्याय का 13 नंबर का सूत्र, तत्वार्थ सूत्र। सूत्र जी का पाठ करने वाले लोग करते हैं कोई कभी यहाँ तत्वार्थ सूत्र का पाठ किया है कभी किसी ने? तत्वार्थ सूत्र सब मना कर रहे हैं, आलोक जी कह रहे हैं हाँ। हाँ तो मैं यही थोड़ी नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं कि आपने किया है। तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथ है जैन परंपरा का, ऐसा ग्रंथ है कि यदि समझ लीजिए आप, जो महत्व हिंदुओं में गीता का है, मुसलमानों में कुरान का है, ईसाइयों में बाइबल का है, यदि इसी तरह का कोई सर्वांगीण ग्रंथ अपने यहाँ दिगंबर जैन परंपरा में या जैन परंपरा में, समग्र जैन परंपरा में सम्मान को प्राप्त है, तो उस ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सूत्र। मोक्ष शास्त्र सब कुछ है उसमें, एवरीथिंग, आप कुछ नाम लीजिए सब कुछ मिलेगा। कितना मोटा ग्रंथ है, कितने पेज का ग्रंथ है, ये क्या बात करते हैं आप? कितना मोटा? 5 पेज का, बस ओनली 5 पेज, 357 सूत्र, मुश्किल से 150 लाइनें, इतना छोटा ग्रंथ है। हाँ संस्कृत में है, सूत्रबद्ध है, जब उसकी व्याख्याएं की गई तो ये सामने रखा हुआ एक जो ये बड़ा विशाल ग्रंथ आपको दिखाई दे रहा है, ये उसकी व्याख्या करता हुआ है, और ऐसे सैकड़ों व्याख्याएं उस तत्वार्थ सूत्र पर लिखी गई। चलिए उसके विस्तार में नहीं जाते हुए सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, उसमें कर्म बंधन के कारणों की चर्चा की है। कर्म क्यों बंधते हैं, दर्शन मोहनी कर्म क्यों बंधा, मिथ्यात्व क्यों हुआ, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये जीव मिथ्यात्वी हुआ, ऐसी कौन सी गलत फहमियां रह गई है? तो 5 हेतु बतलाए उसने, केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव। जैसा इनमें क्या हो गया कि इनका अवर्णवाद, अवर्णवाद मीन्स उनका अपमान, अवर्णवाद माने उनका योग्य सम्मान नहीं होना,
बस ये मिथ्यात्व का कारण बतलाया वहां। केवली का अवर्णवाद बहुत बड़ा पाप है। हिंसा से बड़े पाप की चर्चा कर रहा हूं, झूठ चोरी कुशील परिग्रह से बड़े पाप की चर्चा कर रहा हूं। ये ऐसा पाप है जो पाप जैसा दिखता नहीं है। चोरी करने वाले को सब पापी कहते हैं, अपराधी कहते हैं। हत्यारे को कौन अच्छा मानता है? कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता। लेकिन 5 पाप करने वाले नरक में जाते हैं। ये मिथ्यात्व पाप निगोद में ले जाता है। हमें इस महापाप की खबर नहीं है हमारे, ये कौन सा महापाप है। हम नरक जाने वाले पाप से तो डर रहे हैं और निगोद जाने वाले महापाप को गले से लगा रहे हैं। ये कैसा महापाप होगा? केवली का अवर्णवाद फर्स्ट नंबर। कैसे केवली? कौन केवली? केवली मतलब क्या होता है सुधीर जी साहब? केवली मतलब भगवान। केवली मतलब अरहंत। केवली मतलब हमारे जो परमात्मा है, मंदिर में जो प्रतिमाएं हैं, वे प्रतिमाएं भी केवलियों की है। आप मूर्ति पूजक हैं या नहीं? सब लोग, सब मूर्ति पूजक है? नहीं, हम मूर्ति पूजक नहीं है। हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है सब। अरे साहब, हमने तो आपको दिगंबर जैन समझ के बुलाया था। आप कह रहे हो आप मूर्ति पूजक नहीं है। अरे मूर्ति पूजक नहीं है हम लोग। हम लोग मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान की पूजा करते हैं। समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हम लोग पत्थर की पूजा नहीं करते, हम लोग पाषाण की पूजा नहीं करते, हम लोग उसकी पूजा नहीं करते जो मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पंचकल्याण प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें स्थापना की जाती है। अब वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम मूर्ति के माध्यम से उनकी पूजा कर रहे हैं जो संसार से मुक्त हो गए हैं। समझ में आ रही है बात? ये तो अवलंबन है, माध्यम है, ये तो जस्ट मीडियम है। ये किस चीज का? उन तक पहुंचने का, उनके स्वरूप को जानने का, वे परमात्मा कैसे हैं ये जानने का माध्यम है। कैसे बने वे परमात्मा, कैसे भगवान बन गए, कैसे होते हैं वे? उनका अपमान करते हैं आप लोग कभी? अपमान कि नहीं साहब, भगवान का अपमान कौन करे? हमें पता ही नहीं है। अनजाने में हमारे द्वारा कितने अपराध हो जाते हैं, गलतियां हो जाती है। यहां तो मैंने बहुत देखा है, जिन मंदिर में भगवान के सामने ही जय जयंत करने लगते हैं सब। ये भगवान का अपमान नहीं है, अवर्णवाद नहीं है ये उनका। छोटी छोटी सी बातें हैं, जीवन सुधारने के लिए बात करता हूं। बुरा मत मानना, और मान जाओगे तो आखिरी दिन क्षमा मांग लूंगा। इसमें क्या है? बात तो कहूं कम से कम सही। तो क्या चीज है केवली का अवर्णवाद? केवली माने अरहंत भगवान। भगवान को पीठ देना, उनके सामने बातें करना इधर उधर की। आप कर सकते हैं कि ओबामा जी यहाँ बैठे हो तो उनके सामने ऐसे अलर्ट खड़े रहेंगे सब। आपके कोई बड़े व्यक्ति हो, सम्माननीय व्यक्ति हो, सेलिब्रिटी हो, आपने बुलाया हो, इनवाइट किया हो, और हजारों लोग उनके लिए फोटोग्राफ के लिए खड़े हुए हैं, उनकी स्टेज पे खड़े हुए हैं, और वो आपके बगल में खड़े हुए हैं, और आप इधर उधर बातें करते रहेंगे। उनके सामने खड़े होते हैं, क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हैं। भगवान के सामने खड़े होकर के हमारा ध्यान भगवान की तरफ रहता है या इधर उधर चला जाता है? यदि हम मंदिर में खड़े रहकर के भगवान के अलावा और कुछ बातें कर रहे हैं, उनकी पूजा भक्ति, उनकी स्तुति, इनके अलावा यदि और कुछ भी बात कर रहे हैं, इट मीन्स वो भगवान का अपमान है। सावधान रहे। किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति आए तो उनसे नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, जय जय बोलने की जरूरत नहीं है। आप गेट से बाहर निकलिए, उसके बाद में जय जय कीजिए। समझ? कोई बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि सब समझ गए ना बात। अब कौन बुरा मानेगा? जब तक नहीं समझे थे तब तक देखो कितना घमंड हो गया, वो बोला तक नहीं मेरे से। कोई बात नहीं, भगवान के सामने दूसरी बात नहीं। ख्याल में आ गई बात? और कितने प्रकार से हो सकता है? हम तो कई यहाँ तो अभी छोटी छोटी सी बातें दिखती है, हम तो इंडिया में तो बारीकी से चर्चा करते हैं बहुत, कि केवली का वर्णवाद कितने प्रकार से हो सकता है। और थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल करके देखें
तो भगवान की महिमा भगवान के स्वरूप के आधार पर न आकर और बातों के आधार पर उनकी महिमा देखना। फॉर एग्जाम्पल, भगवान को देखा हमने और हमने कहा छत्र तो क्या चमक रहा है। अब किसकी महिमा आ रही है? अब भगवान तो एक तरफ धरे रह गए। अब मतलब भगवान तो हमारे लिए कुछ नहीं, वो छत्र दिख रहा है हमारे को, भामंडल दिख रहा है हमारे को, कभी कभी हमारे को वेदी दिखने लग जाती। वेदी बहुत सुंदर है, बारीक बात है। चलो छोड़ो ये सब बातें, इधर उधर की चीजें देख करके आकर्षित होना ये तो गलत है ही, क्योंकि आपके मन में भगवान को छोड़कर किसी और की महिमा ज्यादा है। भक्तामृत स्तोत्र का एक श्लोक याद आता है मेरे को, यहाँ समय तो सीमित है लेकिन फिर भी सुना देता हूँ, बहुत सुंदर है। कई लोग भक्तामृत का पाठ तो बहुत लोग करते होंगे, है ना। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्धसिन्धुः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कहिच्छेत्। बोलते थे, सुना? दृष्ट्वा माने देख कर, मानतुंग स्वामी कह रहे हैं पंचम काल में हुए, ऐसी स्तुति लिखी है उन्होंने कि सामने साक्षात आदिनाथ भगवान बैठे हुए हो, ऐसी स्तुति है। भक्तामृत स्तोत्र में इतना उत्कृष्ट वर्णन किया है, इतना बहुत अच्छा वर्णन किया है कि मानो आदिनाथ भगवान ऋषभदेव स्वामी समोह शरण में सामने बैठे हो और उनकी स्तुति कर रहे हैं। क्या लिखा? दृष्टवा, देखकर, हे आदिनाथ भगवान आपको देखकर, भवंतम आपको, कैसे हैं आप? अनिमेष विलोकनीयम, नेत्रों की पलकें झपकना भी डिस्टर्बेंस लगता है। मेरी दृष्टि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। आपको देखूं मैं तो आपको देखने के अलावा दूसरा क्या देखूं मैं? आपको देखने के अलावा अब दूसरा देखने लायक कुछ बचा नहीं। अनिमेष विलोकनीयम, ये डिस्टर्ब कितना हल्का है। आप कितनी देर से बैठे हैं यहाँ? 15-20 मिनट तो हुई बैठे बैठे, 23 मिनट हो गई अपना प्रवचन चलते हुए। इतनी देर में आंखों की पलकें झपकी या नहीं? हो रहा था? आपने महसूस किया कि कुछ डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को देखने में? आंखों के सामने कोई चीज आ गई और हमारे को डिस्टर्बेंस नहीं लग रहा। और वो मानतुंग आचार्य देव कहते हैं, हे जिनेंद्र देव, ये पलकें झपकना भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। अनिमेष विलोकनीयम, दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, न अन्यत्र, अन्य कहीं भी नहीं, तोषम उपयाति जनस्य चक्षु, लोगों की आंखों को और कहां संतोष मिलेगा? जिसने एक बार आपको देख लिया, अब दुनिया में कुछ देखना बाकी नहीं रहा। चले स्टैचू देख रहे बगल में है, पेरिस चले, बोलो आईफिल टावर, वंडर्स। हे भगवान, आपको देख लेने के बाद में अब क्या देखना बाकी रह गया? भगवान को देखते हो। फिर नीचे तो एग्जाम्पल दिया है, पीतवा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु, क्षीर समुद्र का बहुत मधुर, सफेद, उज्जवल, अत्यंत मिठास से सहित जल पी लेने के बाद में कौन व्यक्ति खारे समुद्र का पानी पीने की इच्छा करेगा? कोई नहीं करेगा। ऐसा स्वरूप होता है भगवान का। और हम तो न मालूम भगवान को क्या देखते हैं। कभी कभी तो हमारे को भगवान के स्वरूप की महिमा तो आती ही नहीं है, भगवान का स्वरूप तो जानते ही नहीं है। हमें कितनी विशाल प्रतिमा है, उसकी विशालता की महिमा आ रही है। कभी ऐसा लगता है कितनी सी प्रतिमा है। हमारे वहां जयपुर में, हम मंदिर में, टोडरमल जी वाले मंदिर में हमारे एक अंगूठी के अंदर प्रतिमा है। बहुत महिमा आती है, बहुत लोग देखते हैं और इतनी सी प्रतिमा। कभी कभी हमारे को महिमा आती है रत्नों की प्रतिमा की। मूड़बद्री में देखिए आपने रत्नों की प्रतिमा के दर्शन किए? रत्नों की प्रतिमा, और माणिक की प्रतिमा है, एमराल्ड की है, रूबी की है। ऐसा लगता है हमारे को क्या गजब है, कौन से स्टोन की है। कभी लगता है चांदी की है, कभी लगता है इसकी है, कौन कौन से रत्न की है।
और विशेष आश्चर्य तो तब होता है कि जब कोई लोग पूछते हैं, पंडित जी ये वाले जो है ना, ये नेमिनाथ, ये कितने के होंगे? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम क्या कह रहे हो? तुम बोल क्या रहे हो? ये चांदी की है, ये रियल स्टोन है, ये कितना बहुत महंगा होगा ना। अरे तुम्हारे को धातु की महिमा आ रही है, तुम्हारे को रत्नों की महिमा आ रही है, तुम्हारे को भगवान की महिमा नहीं आ रही। भगवान नहीं दिख रहे, परमात्मा नहीं दिख रहे हमारे को। मैं तो हृदय की बात पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने हृदय का चोर पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि क्या हमारे दिलो दिमाग में इस तरह की बातें नहीं आती है क्या? ये क्या चीज है? ये मिथ्यात्व है, ये अवर्णवाद है, ये अपमान है उनका, केवलियों का। उनके स्वरूप को नहीं पहचानना उनका अपमान है। बहुत तरह से चर्चा हो सकती है ना? कहां तक विस्तार करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। केवली के साथ साथ में चर्चा की गई श्रुत, श्रुत का अवर्णवाद। 5 बातें कही थी ना, केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव। इन 5 के मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं अपन। केवली का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद। अभी तो बहुत स्थूल दृष्टि से बात करता हूं, समय रहा तो फिर बारीकी में चलेंगे अपन थोड़ा सा। श्रुत का अवर्णवाद, शास्त्र का अवर्णवाद, झूठे मुंह पढ़ लेना, झूठे हाथ से जमीन पे धर देना, अपमान है जिनवाणी का, माहे। विधान करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं ऐसी पुस्तकें। यहाँ तो नहीं छोड़ते, खैर मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो सब बहुत व्यवस्थित चलता है, सिस्टमेटिक चलता है। फिर भी पूजन करते करते चावल उसके बीच में रह गए। अब विधान करेंगे 3 साल बाद में दोबारा, तब तक उसके सब पेज लग जाएंगे, चावल उसमें रहेंगे। यह अवर्णवाद है ना, श्रुत का अवर्णवाद। शास्त्र पढ़े, बहुत विनय पूर्वक पढ़े, बहुमान पूर्वक पढ़े, जिनवाणी की विनय करें। हमारे ख्याल में हो कि ये माँ है जिनवाणी, ये भव से तार देने वाली है, ये इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए, कितनी महिमा आनी चाहिए इस जिनवाणी माँ की। हमारे को अपूर्व महिमा है, संसार समुद्र से पार करा देने वाली है। इस जिनवाणी के संदर्भ में 3 दिन पहले अपन ने चर्चा की थी, अनुयोगों के संदर्भ में। क्या नहीं सिखाया है जिनवाणी माँ ने हमारे को, सब कुछ सिखाती है, अनंत उपकार है। तो इसलिए जिनवाणी माँ का अवर्णवाद नहीं होना चाहिए। कई लोग सोते सोते पढ़ते हैं, लेटे लेटे पढ़ने लग जाते हैं, किताब हाथ में लेकर, नींद आती रहती है, किताब गिर जाती है। और कई लोग तो पढ़ते ही इसलिए कि नींद आ जाए। हाँ, मैं आपसे सिर्फ मजाक नहीं करता, मैं सिर्फ हंसने के लिए नहीं बोलता, सच्ची बात है। हाँ, कई लोग ऐसा कह देते हैं, किताब नींद नहीं आती ना पंडित जी, तो अपन तो किताब लेकर के बैठते हैं, 10-5 मिनट में नींद आने लग जाती है। गजब हो गया। जो काम नींद की गोली से हो सकता है, जो काम दूसरे माध्यम साधनों से हो सकता है, उसके लिए जिनवाणी को माध्यम बना रहे हैं आप। ये जिनवाणी माँ सुलाने का काम नहीं करती, दुनिया की सारी माताएं लोरी गा करके सुलाने का काम करती है, और ये जिनवाणी माँ जगाने का काम करती है। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में सोए हुए हैं, और जिनवाणी माँ हमारे को जगाने का काम करती है। जागो, मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगावन को। मोह नींद में सो रहे हैं, अनंत काल हो गया सोते हुए। आप क्या बात कर रहे हो? दिख तो रहे पंडित जी, खड़े होकर के दिखाएं क्या आपको? आप कह रहे हो सो रहे। कह रहे भैया तुम जानते नहीं हो, निद्रा 5 प्रकार की होती है। आप जानते हैं नींद 5 प्रकार की होती है। इसी तत्वार सूत्र में 5 प्रकार की निद्रा की चर्चा की है। दर्शनावर्णीकरण के 9 भेद बतलाए, उसमें 5 प्रकार की निद्रा कही है। सुनिए आपने कभी? सबसे हल्की उसका नाम है प्रचला, सेकंड नंबर है निद्रा, थर्ड नंबर है प्रचला प्रचला, फोर्थ नंबर है निद्रा निद्रा, और 5th नंबर है स्त्यान वृद्धि। ये 5 प्रकार की नींद होती है। उसमें जो फर्स्ट नंबर वाली थी ना प्रचला, नॉर्मली इस प्रकार की नींद वाले प्रवचन सभाओं में पाए जाते हैं। ये कैसी नींद होती है?
तो सोते थोड़ी ना कोई, हम प्रवचन में कोई सोते नहीं है, लेकिन क्या होता है बस वो हल्की सी जो आ गई ना झपकी, और वो हल्की सी भी कैसी कि बराबर वाला पूछ ले कि नींद आ रही है आपको, नहीं नहीं मैं कहां सो रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही। और कभी तो खर्राटे तक आ जाए क्या, और बराबर वाला व्यक्ति कहे सो रहे थे कि नहीं, और बराबर बतला देवे कि क्या बात कह रहे थे, मतलब जो बात कही जा रही है वो भी बतला देवे, इतनी हल्की निद्रा। इसका नाम है पहला प्रकार प्रचला। दूसरा है निद्रा, नॉर्मल नींद, सामान्य आदमी की नींद, वो कहलाती है निद्रा। तीसरे प्रकार है वो है डबल प्रचला, फर्स्ट से डबल हो गया, मतलब निद्रा के बाद तीसरा नंबर है इसका। उसमें क्या स्थिति होती है, नींदों में बड़बड़ाने लगता है, बोलने लगता है, और जब बराबर वाला सोता हुआ पूछे कि क्या बोल रहे हो, कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं, कुछ बोलने लगना, बड़बड़ाने लगना, ये प्रचला का प्रकार है। हाथ पांव पछाटना, ठीक है ना, ये नींदों में जो प्रवृत्ति हुई ये डबल प्रचला की। और चौथे प्रकार की निद्रा है वो है डबल निद्रा, इतनी गहरी नींद कि उठाने से भी नहीं उठे। कई बार, अभी की तो बात नहीं, लेकिन बचपन में जब पढ़ते थे तो ये कह करके सोते थे घर पर कि सुबह 4 बजे उठा देना। सही कह रहा हूं, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके पढ़ना है। और फिर जब उठते थे तो बज जाते थे 6। तो उठाया क्यों नहीं आपने, तो उठाया तो था, इतना उठता तो है नहीं। तो ये जो उठाने से भी ना उठे, नॉर्मली दुनिया में ऐसा कहा जाता है कुंभकर्ण जैसी निद्रा। वास्तव में कुंभकर्ण की ऐसी निद्रा नहीं थी, वे तो मोक्षगामी थे, है ना, लेकिन फिर भी ऐसी निद्रा जो बहुत खतरनाक नींद हो वो है निद्रा निद्रा। और 5वें नंबर की कौन सी निद्रा है, स्त्यान वृद्धि। ये तो ऐसी निद्रा है, ये निद्रा का तो ऐसा स्वरूप है कि ये नींदों में उठ करके चला जाए, ऑफिस जाए आए, चोरी कर आए, किसी की हत्या कर आए, वापस लौट करके आ जाए और सुबह सोता हुआ मिले। और कोई व्यक्ति ने जिसने देखा हो उसने कहा कि रात को कहां गए थे, कि कहीं नहीं मैं तो सो रहा था। ऐसी निद्रा, ये स्त्यान वृद्धि नाम की निद्रा है, 5वें नंबर की निद्रा है। आज के 30 साल पहले एक पिक्चर आई थी नीलकमल, बहुत लोगों ने देखी है, हाँ सही बात है। नहीं मैंने बचपन में देखी है, तो रात को नींदों में चलने की आदत थी उसको, तो उठ करके चल देती थी, गाना चालू होता था, पता नहीं मेरे को, अब ये इनको थोड़ा याद है, तो किसी को जानना हो तो बाद में आपसे संपर्क करें। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी निद्रा, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग सब मोह की नींद में हैं। आपको लगता है चलते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उठते बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारी क्रियाएं भी होती रहती है नींद में भी। ये मोह की नींद है, ये दर्शन मोह की नींद है, ये मिथ्यात्व है। इसलिए जिनवाणी मां हमारे को उठाने का काम करती है, जागो मोह नींद से, स्वरूप देखो अपना, तुम कौन हो, क्या स्वरूप है तुम्हारा। अवर्णवाद नहीं होना चाहिए, जिनवाणी का अभिनय नहीं होना चाहिए, बहुत बहुमान पूर्वक विनय पूर्वक हाथ जोड़कर जिनवाणी स्तुति करते समय भी सावधानी पूर्वक खड़े रहे हम। जिनवाणी की चर्चा चल रही हो तब इधर उधर की बातें नहीं, ये सब अवर्णवाद से बचने के माध्यम। केवली श्रुत संघ का अवर्णवाद, मुनिराजों का अवर्णवाद, उनकी निंदा, उनके अपमान, मुनिराजों के बारे में कुछ का कुछ कहना, अरे साहब वो ऐसे हैं, ये ऐसे, अरे भैया आपसे बचो, मिथ्यात्व है, अवर्णवाद है। क्यों किसी मुनि की निंदा करते हो आप? गुरु की निंदा करना, मुनिराजों की निंदा करना, चतुर्विद संघ की निंदा करना, ये संघ है। मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका, ये चतुर्विद संघ, इनकी निंदा से बचे। किसी भी प्रकार से निंदा, किसी भी प्रकार से उनके बारे में इधर उधर की बातें करना। और धर्म का तो कितना वर्णवाद होता है, जब कभी धर्म की चर्चा चलती है तो न मालूम क्या क्या कहने लगते हैं हम लोग, क्या करना है साहब, अरे साहब क्या रहने दो, कर लिया 10 दिन धर्म और के करते रहे क्या। तो क्या ये उसके लिए अपमानजनक शब्द नहीं है धर्म के लिए? क्या ये मात्र 10 दिन करने योग्य है?
आज तो 5 ही दिन हुए हैं, 5 दिन और कर लो, फिर 10वें दिन कहूंगा। सिर्फ 10 दिन के लिए धर्म का अवर्णवाद, धर्म का स्वरूप नहीं समझना, देव का स्वरूप नहीं समझना, ये बहुत तरह की बातें हैं जो इसके अंदर छिपी हुई है। मतलब देखिए, अवर्णवाद का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। अवर्णवाद किसे कहें अपन? अवर्ण और वाद। अवर्णवाद क्या कहलाएगा? 3 शब्द, 3 तरह से उसको तोड़ सकते हैं अपन, 3 टुकड़े करें इसके। अवर्णवाद शब्द का प्रयोग किया हुआ स्वामी आचार्य ने दर्शन मोह के लिए। अ मतलब नहीं, रहित। वर्ण माने होता है रूप, वर्ण माने रूप, और रूप को यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं स्वरूप। और वाद माने होता है बोलना। तो अवर्ण माने स्वरूप से विपरीत, और वाद माने कहना। यदि स्वरूप के विपरीत, वस्तु स्वरूप के विपरीत कुछ भी कहा जाता है तो वह अवर्णवाद है। कुछ भी समझा जाता है, कुछ भी बोला जाता है जो वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धा है, उसे हम अवर्णवाद कहते हैं। ये महापाप है। वस्तु स्वरूप नहीं समझकर ईश्वर को कर्ता कहना, ये महापाप है। कभी सोचा नहीं होगा आपने ऐसा, इस स्तर तक जाकर के कभी आपने विचार नहीं किया होगा। किस स्तर तक जाने की बात करता हूं मैं? भगवान के सामने खड़े होकर के जब आपको अपने संकट याद आते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर के जब ये याद आता है, हे भगवान आप ही पार लगाने वाले हो, हे प्रभु। जब आप बोलते हैं पारस प्रभु जी पार लगा दो, मझधार में है नैया प्रभु पार लगा देना, आपको मालूम है यदि आपकी नाव डूब रही है और आप परमात्मा को पुकार रहे हैं और उनके भरोसे आपने सब छोड़ दिया, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल गई, ऐसे भजन चलते हैं हिंदुस्तान में बहुत। हे पारसनाथ भगवान तेरे भरोसे, बस तेरे हवाले, तेरे भरोसे छोड़ दिया सब। कहते हैं डूबेगी बेटा निश्चित। क्यों? क्योंकि पारसनाथ तो उतर के आएंगे नहीं। हमारे यहाँ तो कोई अवतारवाद तो है नहीं जैन परंपरा में। अब दिल बहलाने के लिए आप कुछ भी समझते रहो, बातें करते रहो, अलग बात है। सच्चाई तो ये है कि भगवान तो वहां मोक्ष में से उतर करके आते नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। वो एक बार जो भगवान बन गए वो उतर करके कभी नहीं आएंगे। और कभी कभी तो मुझे इतना आश्चर्य लगता है कि कभी तो बुलाने की बात करता है, कभी ये कहता है हमको भी बुला लो प्रभु सिद्धों के दरबार में। अभी कहने लगता है चले आना महावीरा चले आना। वो आते ही हो तो कंफ्यूज है, मुझे बुला रहा है कि खुद आने की कह रहा है। मतलब एक भजन में खुद जाने की कहता है, दूसरे भजन में उनको बुलाने की कहता है, फिर कहता है कि मैं आ रहा हूँ। कुछ ठिकाना ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। ऐसा लगता है जैसे बेकी बेकी बातें करता हूं। भाई साहब भगवान उतर करके कभी नहीं आते, वे 3 लोक के नाथ हैं, उनके भरोसे कोई काम छोड़ने से काम नहीं चलेगा। हर जीव में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। अपने स्वरूप को जानकर पहचान कर हम स्वयं परमात्मा बन सकते हैं, हम स्वयं भगवान बन सकते हैं, लेकिन उनके आश्रय से नहीं, अपने आश्रय से। तो फिर उनकी भक्ति क्यों करें? कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर। हम महावीर भगवान की भक्ति क्यों करें, हम पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति क्यों करें? अरे उनको देखता हूं तो मुझे अपने स्वरूप का भान होता है, उनको देखता हूं तो मुझे वीतरागता का पता लगता है, वीतरागता क्या चीज है। और हम उनके भरोसे भगवान भला करेंगे, भला करे भगवान, अवर्णवाद है। बोलो जो काम हिमांशु भाई आप नहीं कर सकते, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज ये करो ना। अब आपने मेरे से 2 बार निवेदन कर दिया कि पंडित जी मैं कर नहीं सकता, देखो मैं बहुत, मेरे से नहीं हो सकता है ये, नहीं आप प्लीज प्लीज आप दे दो ना। आप 2 दिन के लिए मेरे को BMW दे सकते हो? पंडित मेरे पास में नहीं है, मैं नहीं दे सकता, प्लीज दे दो ना 2 दिन के लिए। देखो मैं आपसे इतने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ, प्लीज दे दो। आप क्या कहोगे? अरे यार क्यों 4 आदमियों के सामने मेरी बेइज्जती करता है? नहीं है भैया मैं नहीं दे सकता, ये यही कहोगे ना।
अब भगवान सामने बैठे हैं, अब हमने भगवान से मांगा, हे भगवान हमारे को ये दे दो ना। अब बहुत ज्यादा आश्चर्य तो तब जब महावीर भगवान के जाते हैं तो कहते हैं, हे भगवान बेटे की शादी हो जाएगी। मैं खुद बेचारी क्या मांग रहे हो आप, किससे मांग रहे हो, तुम्हारे को कुछ होश नहीं है। उन्होंने सब छोड़ दिया, सब त्याग कर दिया, वे वितरागी हो गए, सब छोड़ छाड़ करके परमात्मा बन गए। उनसे परिग्रह मांग रहे हो जो परिग्रह से रहित है, उनसे धन मांग रहे हो जिन्होंने धन छोड़ दिया है, उनसे वैभव मांग रहे हो जिन्होंने कहा वैभव में सुख नहीं है, जिन्होंने कहा इन सब चीजों में सुख नहीं है, इन सब चीजों में आनंद नहीं है, इनमें सुख शांति नहीं है। ये छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, परिग्रह छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके जो नग्न दिगंबर हो गए, जो मुनि बन गए और ध्यान करके तपस्या करके परमात्मा बन गए, आज हम उन्हीं से वो मांग रहे हैं। वो क्या कहेंगे, यार प्लीज यार सबके सामने इंसल्ट मत कर, मैं नहीं दे सकता भैया, ये तो कहेंगे ना। कहां से देंगे बताओ मेरे को, है नहीं उनके पास में। उनसे मांगना अवर्णवाद है उनका, ये दर्शन मोह है। दुनिया में कोई व्यक्ति इसको महापाप नहीं कहेगा। शास्त्रों की गहराई में जाकर के देखेंगे तो आप इस रहस्य को पाएंगे। यहां अमेरिका में तो आप सुन रहे हैं, हिंदुस्तान में जाकर के देखेंगे, एक एक व्यक्ति से मैं कहता हूं आप लाइन लगा करके 1000 व्यक्तियों से पूछो। सभा में एक व्यक्ति आए नेताजी और आकर के भगवान महावीर स्वामी की बहुत तारीफ करने लगे और उन्होंने 15 मिनट तक भाषण दिया। अरे राम, मैं तो ऐसी घटना बतलाता हूँ, एक बार तो ऐसा हुआ और मैंने महावीर स्वामी का नाम लिया और मानो उन्होंने तो सब काम अपने से निपटा दिए और वहां ऐसा हो गया था और भगवान की कृपा से ऐसा हो गया, उन्हीं की कृपा है, इनसे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। 15 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया, 1000 लोग थे सभा में। एक एक व्यक्ति को लाइन से खड़े करके पूछो आप कि ये व्यक्ति क्या कह रहा था, भगवान की निंदा कर रहा था या प्रशंसा कर रहा था। हर व्यक्ति कहेगा प्रशंसा कर रहा था, हर व्यक्ति ये कहता है भगवान की प्रशंसा कर रहा था। शास्त्र ये कह रहे हैं, जिनवाणी ये कह रही है निंदा कर रहा था, अपमान कर रहा था भगवान का। बोलो कौन मानेगा इस बात को, कौन माने कि ये महापाप, इसको महापाप क्यों कहा, मिथ्यात्व को पाप नहीं महापाप, बहुत खतरनाक है ये। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है इस महापाप से बचने के लिए। हम तो कहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसी गलती हमारे से तो नहीं हो रही है। भगवान को कर्ता धर्ता मानना ये महापाप है, ये अनर्थ है। ये भगवान भला करेंगे कि साहब आप देखो इस तरह की बातें मत कहो पंडित जी, आप जब इस तरह की बातें करते हो ना, यहाँ लोग पहले ही मंदिर कमाते हैं, और फिर आप यदि ये कहोगे कि भगवान कुछ नहीं करते, भला नहीं करते, तो फिर कौन मंदिर आएगा। भाई साहब, मैं आपको ये कह करके कि आप यहाँ 10 लक्षण में आए हैं, आपका बिजनेस चलेगा, मैं ऐसा कह के आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। अपन विधान करने वाले हैं, परसों करेंगे ना 2 दिन बाद, इतना अच्छा अपन विधान करेंगे तो मैं विधान में बैठने वालों को पहले ही ये कहना चाहता हूं कि यदि दिमाग में कुछ इस तरह की बात आ जाए कि हम विधान में बैठेंगे तो बिजनेस चलने लगेगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, घर में शांति रहेगी, झगड़ा निपट जाएगा, इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ये सब अच्छा काम हो जाएगा, तो मैं इस धोखे में रख करके आपको विधान करने वाला नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, आपको इस तरह से धोखे में रखने वाले लोग बहुत मिलेंगे। जिनवाणी सामने, जिनवाणी पे हाथ रख करके कह रहा हूं मैं, आपको धोखे में रखने वाले बहुत लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भैया देख ये कर, तो देख भगवान ऐसा करेंगे, देख भगवान का आशीर्वाद रहेगा तेरे ऊपर। सब धोखा है, कुछ नहीं है। सच बात ये है, खुद तो कुछ करना नहीं चाहता है और अपना सब किया धरा सब भगवान के माथे थोपना चाहता है। कभी कभी तो कहता है हे भगवान मुझे इस पाप से बचा लो, हे भगवान मुझे इस पाप से बचा लो। वो भगवान उतर करके आ जाए, वो कहे कि तुम्हें पाप की गंदगी फैलाई किसने थी, कि भगवान मैंने फैलाई थी। तो भूरे पागल समझ रखा है मुझे, गंदगी फैलाएगा तो झाड़ू लगाने आऊंगा मैं। भगवान आएंगे हमारी सफाई करने के लिए, अंदर की सफाई करने के लिए। राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारी भावों की जो गंदगी है, जो मलिनता है, जो अपवित्रता है, वो किसने की है, वो गंदगी किसने फैलाई है? हमने, हमारे अंदर में है। तो कौन साफ करे उसको? हमारे को करना है। हमें राग द्वेष से दूर होना है, हमें कषायों से दूर होना है, हमें मिथ्यात्व से बचना है, हमें पाप से बचना है, हमें महापाप से बचना है। ये तो शुरू की है मैंने तो बात, मैं तो घंटों बोल सकता हूं इस अवर्णवाद के विषय पर,
लेकिन ये महापाप है भाई साहब, सावधान रहने की जरूरत है बहुत ज्यादा। ये अनर्थ हमारे से नहीं हो, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभता से मिला है, ये तत्व समझने के लिए मिला है। परमात्मा का स्वरूप समझ करके यदि आप परमात्मा की भक्ति करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्कृष्ट पुण्य बंधन होगा, स्वरूप समझ करके। और कैसे है परमात्मा कि वीतरागी है, सर्वज्ञ है, किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। और न केवल परमात्मा, परमात्मा के द्वारा बतलाया गया ये मार्ग कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा कैसे बन सकता हूं, मैं इन कषायों से कैसे मुक्त हो सकता हूं, विकार से कैसे रहित हो सकता हूं, कैसे छूट सकता हूं मैं इस महापाप से। हाँ, आत्मा के बारे में ऐसा मत कहना, अरे साहब ये ज्यादा आत्मा फात्मा की फात्मा क्या करें, ऐसी बातें नहीं। बहुत बहुमान पूर्वक, किसी और की बातें नहीं है। जिनवाणी में, शास्त्र में, प्रवचन में, इन सब में अपने स्वरूप की चर्चा है, अपने सत्य मार्ग पर चलने की चर्चा है। हम सब इन बातों को बहुत गहराई से समझें। बहुत गहराई है इस सूत्र में, इस मिथ्यात्व में, इस विपरीत मान्यता में, उल्टी मान्यता में। तन को अपना मानना, देह को अपना मानना, उनको सर्वज्ञ नहीं मानना, क्रमबद्ध पर्याय जैसा उनके ज्ञान में झलका है उस अनुसार नहीं मानना, विषयों में सुख मानना, ये सब मिथ्यात्व है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं सुख नहीं है और मैं मान रहा हूं कि सुख है, तो ये उल्टी मान्यता है ना। तो इस सब उल्टी मान्यता से, इन सब के अवर्णवाद से दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होता है, उसका बंधन होता है। हम यदि इसके कारणों से बचने का प्रयास करेंगे तो मिथ्यात्व से बच पाएंगे। हम सभी भगवान के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलकर आत्मा और परमात्मा का स्वरूप समझकर अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करें, इसी भावना से मैं बात को